बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग इन C++ यूजिंग बाइनरी मोड क्रिएट करना सीखा था। उसमें हम लोगों ने 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। हाउ यू कैन राइट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, हाउ यू कैन रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल एंड हाउ यू कैन सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल। 2 ऑपरेशन हमारे पास रहते हैं, एक हमारे पास अपडेट का ऑपरेशन है और एक हमारे पास डिलीट का ऑपरेशन है, कि हम किस तरीके से अपनी फ़ाइल में पड़े हुए रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल में पड़े हुए रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इस फाइल के अंदर मैंने एक सिनेरियो बनाया है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यह वाइल वन लूप यूज़ की गई है। इसके अंदर हम लोगों ने चॉइसेस लिख दी हैं, 1 फॉर राइटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल, 2 फॉर रीडिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 3 फॉर सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 4 फॉर अपडेट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, 5 फॉर डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 6 फॉर एग्जिट द प्रोग्राम। प्लीज़ एंटर यूर चॉइस। अब यहाँ पर हम एक चॉइस इनपुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास राइटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल उसका कोड लिखा हुआ है सारे का सारा, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सीख लिया था। इसी तरीके से अगर हम केस 2 पे आते हैं तो रीडिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी, हम किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। केस 3 सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में लर्न कर लिया था कि हम किस तरीके से एक रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल, कि वो फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, केस 4 की, अपडेट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल। हम किस तरीके से फाइल में पड़े हुए रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट करने से पहले हम एक दफ़ा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ये प्रोग्राम जो है सही रन हो रहा है, इसमें हम लोग रीडिंग और सर्चिंग सही परफॉर्म कर रहे हैं। हम फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल रन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें स्क्रीन के ऊपर हमारे पास मैसेज आ रहा है, 1 फॉर राइटिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल, 2 फॉर रीडिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 3 फॉर सर्च अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 4 फॉर अपडेट अ रिकॉर्ड इन अ फाइल, 5 फॉर डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल, 6 फॉर एग्जिट द प्रोग्राम, एंटर योर चॉइस। लेट से हम 2 इनपुट करते हैं, हम रिकॉर्ड को रीड करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने 2 इनपुट किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो student.dat फाइल है उसमें 3 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इनपुट किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें 9901 का रिकॉर्ड, 9902 का, 9903 का हमारे रिकॉर्ड जो है वो हमें सही तौर पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमारे पास मैसेज आया, प्लीज़ एंटर योर चॉइस। लेट से हम 3 इनपुट करते हैं। जैसे मैंने 3 इनपुट किया, एंटर द रोल नंबर टू सर्च। अब कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। लेट से मैं कहता हूँ 9902। तो जैसे मैंने 9902 एंटर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रिकॉर्ड जो फाउंड हुआ और मेरे पास 9902 अली और 800 मार्क्स मेरे डिस्प्ले हो गए। प्लीज़ एंटर योर चॉइस। अब मैं 6 प्रेस करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को एग्जिट करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं इन अ फाइल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं एफ स्ट्रीम क्लास का, बिकॉज कि हमने इन और आउट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर हम एफ स्ट्रीम और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं IOF। ये हमारे पास जो IOF ऑब्जेक्ट है ये एफ स्ट्रीम क्लास का है, बिकॉज कि हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ऑपरेशंस एट द सेम टाइम जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड को रीड भी करना चाह रहे हैं और फिर रिकॉर्ड को हम राइट या अपडेट भी करना चाह रहे हैं। अब हम लोग केस 4 पे आते हैं। यहाँ पर आके हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन करेंगे ओपन मेथड की मदद से, और यहाँ पर हम लोग फाइल का नेम बताते हैं student.dat। उसके बाद हमने मोड बतानी है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बाइनरी, देन iOS, स्कोप रेजोल्यूशन इन मोड और आउट मोड दोनों में हम इसे ओपन करेंगे। iOS, स्कोप रेजोल्यूशन, आउट मोड, यानी कि हमने रीडिंग एंड राइटिंग बोथ ऑपरेशन एट द सेम टाइम परफॉर्म करने हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने दोनों मोड स्पेसिफाई की। इसके बाद हम लोगों ने अपने पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल जो है वो सेट करना है, ताकि हम वहाँ से अपने रिकॉर्ड को रीड करना जो है वो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं IOF.seek का फंक्शन और इसको हम लोग 0 प्लेस करते हैं, ताकि ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल हमारा पॉइंटर जो है वो हमारा मूव कर जाए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड को फाइंड करना है जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं अपने अपडेट वाले कोड में। तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने थोड़ी सी अपडेशन करनी है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं
उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर देखें IOF है और यहाँ पर हमारे पास इफ्स लिखा हुआ है, तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं IOF। यहाँ पर हमारे पास एंटर द रोल नंबर टू अपडेट रिकॉर्ड। यहाँ पर हमारे पास रीड के लिए अब हमने इसको यूज़ करना है, तो ये आपके पास IOF आ जाएगा। यहाँ पर IOF, इससे हम रिकॉर्ड को रीड करेंगे। जब ये रिकॉर्ड आपका फाइंड हो जाएगा, फाइंड होने के बाद अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं, इसको हम राइट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जब हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी आउट एंटर द न्यू अपडेटेड रिकॉर्ड, एंटर द न्यू वैल्यू टू अपडेट। हमने कौन सी वैल्यूज़ को अपडेट करना है, सी आउट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले रोल नंबर, देन इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन, सी इन st डॉट रोल नंबर, सी आउट नेम, और यहाँ पर हमारे पास सी इन st डॉट नेम, सी आउट मार्क्स, सी इन st डॉट मार्क्स। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले आपने अपने पॉइंटर को उस रिकॉर्ड तक लेके आना है जहाँ पर आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम रिकॉर्ड को रीड करते हैं, तो रीडिंग में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक रिकॉर्ड रीड ऑपरेशन की मदद से रीड किया, तो हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो अगले रिकॉर्ड के ऊपर मूव कर जाता है। यानी कि एक रिकॉर्ड आप रीड करते हैं, जैसे रीड का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो हमारे पास पॉइंटर होता है वो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करते हैं तो हमारा पॉइंटर जो होता है वो अगले रिकॉर्ड पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया रीड का, तो मेरा जो पॉइंटर था वो अगले रिकॉर्ड पे चला गया। अब मैं उस प्रीवियस रिकॉर्ड पे अपना इंडेक्स लेके आना चाह रहा हूँ ताकि मैं उसको अपडेट करूँ, जिस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 9902 रिकॉर्ड को मैंने अपडेट करना है, तो ये जो रीड ऑपरेशन जब मैं कॉल करूँगा, जैसे मैं 9902 पे पहुँचूँगा तो ये रीड का जो फंक्शन होगा, इसका जो इंडेक्स होगा, ये पॉइंट कर जाएगा कहाँ पर, 9903 रिकॉर्ड पे। तो हम उस इंडेक्स को, उस पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से सेट करते हैं अपने सेकंड रिकॉर्ड के ऊपर। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर हम IOF.seek_p का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जितने बाइट्स आप आगे मूव किए हैं उतने बाइट्स आप पीछे आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस साइज ऑफ, और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है अगर इसके 10 बाइट्स होंगे तो ये 10 बाइट्स होगा, ये पीछे आ जाएगा। अगर इसका रिकॉर्ड जो होगा 20 बाइट्स होगा तो ये 20 बाइट्स पीछे आ जाएगा। तो हमने माइनस का साइन यूज़ किया और यहाँ पर iOS, और यहाँ पर हम लोगों ने करंट, यानी कि करंट लोकेशन से 20 बाइट्स या 10 बाइट्स क्या करेगा, इंडेक्स को वो पीछे मूव कर देगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट करते हैं, IOF राइट, और राइट के लिए हमारे पास यहाँ पर CHAR और इसके साथ एड्रेस ऑफ द ST, कोमा और साइज ऑफ ST, एंड देन हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन प्लेस करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जाकर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं IOF को। इसका मतलब ये है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास कोई एरर होगा वो एरर स्पेसिफाई हो जाएगा, कोई भी एरर हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। प्लीज़ एंटर यूर चॉइस, आपने अपनी चॉइस एंटर करनी है। लेट से हम रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, हम 4 एंटर करते हैं। जैसे मैंने 4 एंटर किया, एंटर द रोल नंबर टू अपडेट रिकॉर्ड, मैंने 9902 एंटर किया, तो यहाँ पर देखें मेरे पास 9902 का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया। एंटर द न्यू वैल्यू टू अपडेट,
तो सबसे पहले हम रोल नंबर इनपुट करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि रोल नंबर इसका जो है वो हमारे पास 9902 ही रहे, लेकिन इसका नेम जो है वो हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसका नेम जो है वो इनपुट करता हूँ हारून, और इसके मार्क्स जो हैं वो मैं इनपुट करता हूँ लेट्स से जी 965, और मैंने एंटर प्रेस किया। अब इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो चुका है। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो हम यहाँ से 2 प्रेस करेंगे और देखते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें हमारा ये रिकॉर्ड 9902, अब यहाँ पर नेम हारून आ रहा है और 965, यानी कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिलीट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हम 6 प्रेस करते हैं और एग्जिट पे आते हैं और अपने प्रोग्राम में वापस आकर दोबारा से अब हम डिलीट का कोड जो है वो लिखते हैं कि हम किस तरीके से एक फ़ाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिलीशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जब हम किसी फ़ाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारा उस फाइल में से परमानेंट तौर पर डिलीट नहीं होता। हम उसको लॉजिकली क्या करते हैं, उसको अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट का हमारे पास कोई ऐसा कमांड या कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा मेथड नहीं है C++ में किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग फाइल में पड़े हुए रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये जो ओरिजिनल फाइल है student.dat फाइल, इसमें से हम सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे एक नई फाइल dat फाइल में, temp.dat फाइल में, लेकिन वो रिकॉर्ड हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल है और ये मेरी टेम्परेरी फ़ाइल है। इस ओरिजिनल फ़ाइल में से मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड टेम्परेरी फ़ाइल में ट्रांसफ़र किए, सिर्फ वो रिकॉर्ड मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास student.dat फाइल है इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव का मेथड कॉल करेंगे और इस student.dat फाइल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रीनेम करेंगे जो हमारी टेम्परेरी फ़ाइल है इसको अगेन हम लोग student.dat का नेम जो है वो असाइन कर देंगे। अब जब हम दोबारा से student.dat फाइल को रीड करेंगे तो इसमें हमारा वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर होगा जिसको हमने रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिलीट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। एक हमारे पास ifs.open, इसकी मदद से हम अपनी ओरिजिनल फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं student.dat फाइल, जिसमें से हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी, और इसके साथ हम लोगों ने इसको iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन, इसमें से हमने रिकॉर्ड को रीड करना है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ये इन और राइट। इसी तरीके से offs.open, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नई फाइल हम बनाते हैं temp.dat के नाम से, और यहाँ पर हम इसको iOS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी iOS, और इसको हम ओपन करते हैं आउट मोड में। इसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पर रिकॉर्ड को हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद हमने रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है फ्रॉम आ ओरिजिनल फाइल। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको हम लोग पेस्ट करते हैं Ctrl+C, और इसको हम लोग यहाँ पर इसके नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब हमने कुछ चेंजिंग करनी है, वो पहले चेंजिंग कर लेते हैं। ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग इसमें से रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास IOF लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम दोबारा से इफ्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी चेक करना है इज़ नॉट इक्वल टू OFS, यानी कि 2 फाइल्स हमने ओपन की हैं। अगर दोनों फाइल्स में से कोई भी फाइल हमारी सक्सेसफुली ओपन नहीं होगी तो हमारे पास मैसेज आएगा फाइल कुड नॉट बी ओपन। इसके बाद हम लोगों ने एल्स पे आना है। इंट r वेरिएबल लिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंटर द रोल नंबर टू डिलीट, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो रोल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट, और ये सी इन करवा देंगे आप इसको। यहाँ पर अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड। तो रीड के लिए हमारे पास IFS, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, IFS की मदद से रीड करते हैं, यानी कि student.dat फाइल में से रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे,
रीड करेंगे और रिकॉर्ड को रीड करने के बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने उन रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने राइट करना है। तो राइट का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, वो हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास जो राइट का कोड होगा वो हम लिखेंगे OFS.write। लेकिन कौन से रिकॉर्ड आपने राइट करने हैं, वो रिकॉर्ड जो कि रोल नंबर के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू आर, उन रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं। तो जब आपने ये रिकॉर्ड राइट कर लिए, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपके पास रिकॉर्ड्स आपने राइट कर ली हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ifs.close इस फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं और इसी तरीके से offs.close इसको भी फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। राइट, यहाँ पर ये आपने इसको भी क्लोज़ कर दिया और ये वाला जो हमारे पास कोड है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्रेसेस हैं क्या वो सही लगी हुई हैं, ये एल्स की ब्रेस आ रही है हमारे पास, ये वाइल लूप की, ओके, और यहाँ पर हमारे पास यस ये हमारे पास ब्रेसेस सही हैं। अच्छा, अब इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक और काम ये करना है कि फ़ाइल्स को जब आपने क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ़ाइल्स को पहले तो student.dat फाइल को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो जब आपने फ़ाइल को रिमूव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमूव का फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें आपने किस फाइल को रिमूव करना है, student.dat फाइल को आपने रिमूव करना है। राइट, और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, एक नई फ़ाइल जो आपने बनाई थी टेम्प के नाम से उसको आपने रीनेम करना है। तो रीनेम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें आपने पहली फ़ाइल temp.dat और जिस नेम से आपने इसको रिप्लेस करना है उस फाइल का नेम यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख देंगे .dat। राइट, अच्छा, अब इन दोनों फंक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ाइल इंक्लूड करते हैं यहाँ पर stdio.h, इसको आप इंक्लूड कर लें यहाँ पर इंक्लूड stdio.h फाइल, ये हमने इंक्लूड कर दी है। अब इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि एक फ़ाइल में से हमने रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का बेटे आपने ख्याल रखना है, आप लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि ये रिमूव और रीनेम का फंक्शन आप लोगों ने फ़ाइल को क्लोज़ करने से पहले नहीं लिखना। अगर आप पहले लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी फ़ाइल्स ओपन हुई होती हैं तो वो रीड ओनली मोड में होती हैं, तो उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये फ़ाइल्स को पहले आप क्लोज़ करेंगे, देन आपने रिमूव का और रीनेम का फंक्शन जो है वो आपने कॉल करना है। अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। अगर कोई हमारे पास एरर होगा तो वो एरर स्पेसिफाई हो जाएगा, हमारे पास कोई भी एरर डिस्प्ले नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी चॉइस 5 जो है वो एंटर करते हैं, बल्कि हम यूँ करते हैं कि पहले रिकॉर्ड नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैंने रिकॉर्ड नंबर लेट से 9902 मैंने डिलीट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, मैं 5 प्रेस करता हूँ। राइट, एंटर द रोल नंबर टू डिलीट, जो रोल नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं 9902 मैंने प्रेस किया। इसका मतलब ये है कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा रिकॉर्ड जो है वो फाइल में से डिलीट हो गया है या नहीं हुआ। तो अगेन मैं क्या प्रेस करूँगा, मैं 2 प्रेस करता हूँ। मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास अब 2 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 9901 अरहम 950, 9903 ज़िशान 970। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है हमारे फाइल में से। हम 6 प्रेस करते हैं, एग्जिट करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।